नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगा और आपको आपका ज़ोडिएक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसा आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो, आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग हेलो टू माय एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। Then please guide my dear angels, talk to me please। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून टू 30 जून जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 9, 20, 7, 7, 12, 20, 3, 9, 1 एंड 9। ब्यूटिफुल। ओके, सो आपके पार्टनर ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। क्यों टायर्ड हो गए डिवाइन ये? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, इंसान क्यों टायर्ड हो गए हैं? वन मोर टाइम प्लीज। 10 ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से टायर्ड हो गए इंसान। अब ऐसा है कि इनसे हो नहीं रहा है। ओवरऑल लाइफ की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनकी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है। कुछ ऐसा है जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, जहाँ की ये बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं। फीलिंग्स में ब्यूटीफुल लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी, और बहुत एक इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, जहाँ आप इनको पास्ट लाइफ के लवर दिख रहे हैं, मतलब एक सोलमेट वाला कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। सो फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा फीलिंग, मतलब इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपको कि इनकी रात की नींद जो है वो उड़ी हुई है, सो नहीं रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है, कुछ इनर वॉइस कुछ इनको गाइड कर रही है। इनको एक इनर वॉइस अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक जंप आपके टुवर्ड्स लेना चाहते हैं ये इंसान, बिना सोचे समझे एक रिस्क लेना चाहते हैं फिर से। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये रिस्क लिए भी और आपके टुवर्ड्स ये आए भी, तो आप इनको अपने लाइफ में और मौका नहीं दोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल में दिख रही है, और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप इनको या तो ब्लॉक किए हो, या तो आप इनको ब्लॉक कर दोगे, या तो आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। इसलिए इंसान समझ नहीं पा रहे कि करना क्या चाहिए इनको। ठीक है, एक सेलिब्रेशन सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये वो सेलिब्रेशन और सक्सेस कैसे इनको मिलेगी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ये इनको पता है कि आप
इनका वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपको ऑफ़र दे, लेकिन इनको लगता है कि जब ये आपको ऑफ़र देंगे आप इनका ऑफ़र लोगे नहीं, इनको ब्लॉक कर दोगे। आप सिर्फ चाह रहे हो कि ये इंसान आए और ऑफ़र दे। मतलब एक होता है ना कि अगर ये इंसान आएंगे तब मैं बताऊंगा या बताऊंगी वाली एनर्जी आपकी दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन जैसे ये आएंगे आप इनको ब्लॉक कर दोगे, इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी, ठीक है। इल्यूजन है बहुत ज़्यादा, ये ऑब्स्टिकल है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर आप इनको अपने लायक नहीं समझ रहे हो। कुछ ऐसा है जो कि इल्यूजन्स है। बहुत कंफ्यूज्ड है इंसान, करे क्या, करना चाहते हैं बात, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, यूनियन चाहते हैं आपसे, एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन में मुझे यहाँ पे द स्टार की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे होपफुल है ये इंसान, लेकिन फिर भी एक डर है कि कहीं आप इनको, हाँ एक डर है, मून की एनर्जी है। होपफुल होते हैं फिर डर जाते हैं, फिर होपफुल होते हैं फिर डर जाते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। 8 ऑफ वंस। हो सकता है कि इस टाइम पे मेरे कुंभ राशि वालों को उनके पार्टनर से कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो। ये इंसान डरते डरते भले आपसे बात करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़े से स्टक दिख रहे हैं, देख लो ना, स्टक दिख रहे हैं, मतलब लवर्स की एनर्जी है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, सब कुछ चाहिए इनको, बट स्टक है ये इंसान, हैंग्ड मैन की तरह। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे सीधे खड़े होंगे तब समझ में आएगी कि चीज़ें करना क्या है। उल्टा लटके हैं, इससे समझ नहीं आ रहा कि दिख क्या रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको बातचीत हो सकती है आप लोगों की इस टाइम पे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आपको भी एक इनर गाइडेंस मिल रही है, आपकी अंतर आत्मा आपसे बात कर रही है, कुछ आपको भी अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हो और कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आपकी लाइफ का। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं इस टाइम पे, अपनी लाइफ को खुद लीड करना इस टाइम आप चाहेंगे, पैशनेट ज़रूर होंगे इस टाइम, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आपकी पैशन है। फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान से एक ऑफ़र चाहते हैं, इनसे आप एफर्ट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसान एफर्ट्स लें, भले छोटा एफर्ट्स लें लेकिन वो छोटा एफर्ट्स भी स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आएँ और जाएँ, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता आपको नहीं चाहिए। आप चाह रहे हो कि इंसान एफर्ट्स ले, कोई ऑफ़र दें आपको, कोई कमिटमेंट दें, कुछ एक इनकी तरफ से इनिशिएटिव आप चाह रहे हो, कुछ ये इनिशिएट करें आप चाह रहे हो, ठीक है। इंटेंशन आपकी ये है कि आप इनसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप सेल्फ लव अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक्सप्रेस करना चाहते भी हो तो इस टाइम थोड़ा सा एफर्ट्स इनकी तरफ से आप चाह रहे हो, ठीक है। इनसे आप क्या चाहते हो, सक्सेस और सेलिब्रेशन चाहते हो आप। ये आप चाह रहे हो कि ये इंसान कोई ऑफ़र दें, स्ट्रेंथ में आए, गट्स नहीं है, आपको पता है इस इंसान में हिम्मत नहीं है, ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये डर रहे होंगे आपके पास आने में, लेकिन आप चाहते हैं कि हिम्मत दिखाएं। देख रहे हो ना, ये लेडी लायन को किस तरह से पकड़ के एकदम ऐसे बैठी है जैसे कि फ्रेंड है उसका, दोस्त है उसका, पेट है, जैसे कि लग रहा है कोई डॉगी है। सो आप चाहते हैं कि इंसान थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, ठीक है। शेर या शेरनी हो आप सो आपको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम हिम्मत तो दिखाएंगे। आप ये जा रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल है कि आप कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव, अपने ऊपर ध्यान देना, केयर करना, लेकिन हो नहीं रहा है, ऑब्स्टिकल है। इंटेंशन क्या है कि आप चाहते हो सेल्फ लव करना, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस पे आप फोकस करना चाहते हैं, खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ग्रोथ ग्लो चाहते हैं अपना, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ऑब्स्टिकल में है कार्ड, ठीक है। सो मैनिफेस्ट वाली एनर्जी आपकी आउटकम में है। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने सारे हम नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, 3 4 5 6 कार्ड है, नहीं। सो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आउटकम में है, आप मैनिफेस्ट करोगे इस इंसान को इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कॉल मैसेज आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के साथ एक और एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ भी आप करोगे जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये एनर्जी टेम्प्रेरी एनर्जीज़ होती हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो कि 50% आपके ऊपर भी काम करेगी। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप हार्म करना चाहते हैं किसी इंसान को ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर स्पेल वर्क के थ्रू, तो वो 50% आपको लगती है, क्योंकि आप कर्मा खराब कर रहे हैं अपना। और अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल मैसेज को, तो मैनिफेस्ट कीजिए, और कोई रास्ता अपनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंसान ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। ये काम करके आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे अपने लाइफ में। भले आपकी एक चीज़ तो पूरी हो जाएगी, आपको कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा, लेकिन बाकी के सारे रास्ते आप ब्लॉक कर दोगे, कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। इसलिए कर्मा खराब बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा कुछ मन में इस टाइम चलेगा आपका, तो अपने आप को कंट्रोल करें, ठीक है। अपने मन को समझाएं। ज़बरदस्ती किसी इंसान को अपनी लाइफ में आप नहीं रख सकते हो। ब्लैक मैजिक वगैरह भी कुछ दिन ही काम करती है, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है, फिर वो नेगेटिवली इफेक्ट करना स्टार्ट करता है जो लोग करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सो इस तरह की कोई भी एक्शंस ना ले,
जो कि बाद में आपको पे बैक करना पड़े। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करोगे, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, सब कुछ ठीक है सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ब्लैक मैजिक और ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें, अपने कर्मा ख़राब ना करें, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे टावर की एनर्जी दिख रही है। ये जो सिचुएशन है ना, ये सेपरेशन, ये आपको इतनी खुशी नहीं दे रहा है, मतलब आप अनप्लेजेंट एक सिचुएशन में हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता अपनाना चाहते हो, मतलब कोई भी रास्ता अपनाना चाहते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आप इनका वेट कर रहे हो और आप भी एग्जॉस्ट हो रहे हो, थक रहे हो, आप मैरिज करना चाहते हो, ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। मैरिज करना चाहते हैं आप और स्टेबिलिटी चाहते हैं अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। सो यस, ये इंसान आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर ज़रूर आ रहे हैं, ऑफ़र नहीं तो कम से कम बातचीत करने आ रहे हैं। कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है कुंभ राशि वालों के लिए। कर्मा ख़राब ना करें इस टाइम, थोड़ा ध्यान रखें सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके लिए। टाइम प्लीज गाइड, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून टू 30 जून, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड 16 जून टू 30 जून, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मुझे ना कैसे बोलूँ, मुझे बॉटल दिख रहा है कोई सेलिब्रेट करते दिख रहा है मुझे, कुछ बॉटल दिख रहा है मुझे। कौन है ये इंसान माय गुडनेस, क्या है ये। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, चलो मैंने क्रश के लिए निकाल रही थी, थोड़े से और कार्ड्स लेने होंगे क्योंकि मैं क्रश के लिए निकाल रही थी और मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ कार्ड्स ही लिए हैं। सो यस, क्या हो गया ये। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है तो ऑल साइंस रीडिंग है, जो हाईलाइटेड साइंस है मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगेन जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 5, 10, 6, 2, 7, 11, 10 एंड 1। मुझे ये इंसान इनके मन में प्यार बहुत रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, लेकिन ये स्टक रहेंगे किसी सिचुएशन में, या तो कोई फैमिली बर्डन, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अपने खुद के थॉट्स, कुछ ऐसा है जो कि इनको रोक रहा है, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स बहुत रहेगा इनके मन में, आपके ऊपर पूरी नज़र बना के रखेंगे, बहुत क्यूरियोसिटी होगी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी एनर्जी मुझे, ऐसे दिख रही है ना जहाँ पे आप चेंज चाह रहे हो, या तो चेंज अपने अंदर चेंज, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में चेंज, इस रिश्ते में चेंज, कुछ ना कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत हर्ट हो रहे हैं आपको देख के। क्यों? क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, आप बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स इनसे नहीं दिखा रहे हो, मतलब जो आप चाह रहे हो। क्रश कैसे फीलिंग्स दिखाते हैं अपना, कुछ तो ऐसा होगा ना, मतलब कुछ कहीं देखना, कहीं मिलना, कहीं बात करना थोड़ा बहुत, या फिर कुछ नहीं जो कम से कम देखना। सो आप बिल्कुल भी इनको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हो, आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, जिसके चलते ये हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहेगी, बहुत इंटेंस कनेक्शन इस टाइम इनको फील होगा आपके साथ, लेकिन आपकी एनर्जी देख के इंसान हर्ट होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप मुझे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हैं, जहाँ पे मे बी किसी और के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर किसी अपने रिश्ते, मतलब अपने आप में कुछ चेंज कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान जो है ना वेट कर रहे हैं आपका, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपका वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप आएँ, अपना कोई एफर्ट्स दिखाएं, या फिर अपना प्यार दिखाएं, या इनको प्रपोज करें, ऐसी कोई एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपसे कोई एफर्ट्स चाह रहे हैं जो कि नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में जस्टिस चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, ऑब्स्टिकल है आपके लिए जस्टिस। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में या किसी सिचुएशन में आप बहुत एफर्ट्स लगा देते हो, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है, जस्टिस नहीं होता आपके साथ। ये आपके लिए इस टाइम पे ऑब्स्टिकल रहेगा, या फिर इस टाइम आप
ऐसा माइंडसेट आपका रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर फाइनेंस में आप बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आउटकम आपको वैसा नहीं मिल रहा। सो आपका ध्यान मुझे इस रिश्ते पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी इनके आउटकम में है, जहाँ पे ये इंसान हर्ट हो रहे हैं आपको देख के और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी देख के इंसान हर्ट ज़रूर हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे है, अपने आप में है। इस रिश्ते में इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है और ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लगेंगी। आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आप भी टायर्ड हो रहे हो क्योंकि ये इंसान कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते आप टायर्ड हो रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपके लाइफ में कोई एक नया इंसान भी आता दिख रहा है, जहाँ पे आप इसलिए इस रिश्ते में इतना एफर्ट या फिर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। कोई और भी आपकी लाइफ में है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो इसलिए क्या पता वो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें ये इंसान जानते हैं और इसलिए हर्ट हो रहे हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। तो मुझे यहाँ पे प्रपोजल मिलता आपको नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आपको प्रपोजल चाहिए इस इंसान से, ओके। और अगर ये इंसान आगे बढ़ के कोई एफर्ट्स लेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं इस रिश्ते के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। तो प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 16th जून to 30th जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले 16 जून to 30th जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सक्सेस एंड ग्रोथ, रिलीज, डेडिकेटेड एफर्ट्स, शेयर द लव, सैक्रल चक्रा, ये क्या है? डार्केस्ट फियर, ओके। एंड मैनिफेस्ट की एनर्जी है, बहुत सिमिलर एनर्जी लग रही है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 13, 8, 3, 2, 9 एंड 1। ओवरऑल लाइफ में मुझे सक्सेस एंड ग्रोथ दिख रही है आपकी, जहाँ पे इस टाइम शनि देव के महाराज से शनि महाराज की कृपा से आपके लाइफ में आप कुछ अच्छा रिसीव कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में और इस टाइम आपको आपके कर्मा के फल मिलता दिख रहा है, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी है, सो यस एक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स कुछ ऐसा है जहाँ पे आप शाइन करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर जहाँ कहीं जॉब आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप करें जिससे कि आपको बहुत एप्रिसिएशन मिले, या फिर बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप देखो बिज़नेस में अपने, या फिर कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छे वायरल हो सकते हैं, बहुत व्यूज़ आ सकते हैं, उससे आप बहुत पॉपुलर हो। सो एक स्टार की तरह आप शाइन करते देख रहे हैं और एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आते हुए देख रहे हो, ठीक है। इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मे बी वर्क लोड हो सकता है बहुत ज़्यादा, या फिर सक्सेस को बना के रखने के लिए जो जिम्मेदारी होती है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो इस टाइम आपके ऊपर आ सकती है और काम बढ़ सकता है आपका इस टाइम पे। सक्सेस एंड ग्रोथ आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी हो सकता है। ग्रोथ आपके बिहेवियर में हो सकता है, सक्सेस आपके अपने थॉट्स पे हो सकता है। सो कहीं भी ओवरऑल लाइफ में आपको सक्सेस एंड ग्रोथ मिलती दिख रही है। कोई पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, ठीक है। चीज़ें ख़राब हो रही थी सही हो सकती है, हीलिंग वाली एनर्जी है आपकी ओवरऑल लाइफ में। यहाँ रिलीज़ की एनर्जी आपके करियर में दिख रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम पे आपके करियर में। कुछ अपग्रेडेशन हो सकता है जो कि आप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना। लाइक वो स्टेरियोटाइप जैसा कुछ काम आप कर रहे हो, उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हो, अपग्रेडेशन नहीं देख रहे हो, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस टाइम आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वर्क आप कर सकते हैं, इस टाइम आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो कोई डिसीजन लेना या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसके बारे में बहुत लॉसेस आप फेस कर रहे थे, और इस टाइम अपने थॉट्स पे रिसर्च वगैरह ज़्यादा करके आप इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे थे, मतलब सेम लॉसेस के बाद भी आप वहीं इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, तो वहाँ कुछ चेंज आप कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ अपग्रेड कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड करना, या फिर और थोड़ा ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बनाना, या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अपने सर्टिफिकेशन करना, अपने आप को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना, ऐसा कुछ जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअली
प्रैक्टिकली लॉजिकली अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है। अभी आपका माइंडसेट हो सकता है, रिलीज़ की एनर्जी यहाँ पे इसलिए दिख रही है ना, क्योंकि कुछ ऐसा है जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है आपके। मे बी पास्ट का कोई ऐसा फेलियर जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो एनर्जी जब जब आप याद करोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था, मैंने बहुत एफर्ट्स लिए थे, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला जैसे मैं चाह रही थी या चाह रहा था, तो वो चीज़ें, वो एनर्जी तुरंत से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। सो ऐसी कोई एनर्जी अगर है, पेनफुल एनर्जी जहाँ पे आपके फाइनेंस इतने अच्छे नहीं थे, या फिर आपने कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, या फिर कोई ब्लॉकेजेस देखे हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत इस टाइम पे है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, इस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है। इस टाइम वो सही समय होगा जब आप बाहर जाने का ट्राई अगर कर रहे थे, तो आप इस टाइम एफर्ट्स लें ताकि आपके एफर्ट्स आपके फेवर में काम कर पाए। ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है। तो आप इस टाइम जो भी आप चाह रहे थे, रिलोकेट करना कहीं चाह रहे थे, रिलोकेट कर सकते हैं। अब्रॉड अगर सेटल होना चाह रहे थे या फिर जॉब करना चाह रहे थे, वो हो सकता है, ट्राई ज़रूर करें इस टाइम पे। ओके, रिलेशनशिप में डेडिकेटेड एफर्ट की एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ डेडिकेटेड एफर्ट्स? वन मोर टाइम प्लीज़। कोई इंसान आपकी तरफ एक सॉरी या कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, लेकिन ये इंसान आएंगे तो सही, लेकिन बहुत अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि इनके मन में प्यार बहुत होगा आपके लिए। कप्स और वाटर की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार को बता रही है, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस को ज़रूर बता रही है, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में इतने समर्थ नहीं होंगे इस टाइम पे। इनकी ऑफ़र देने के बावजूद भी आपको स्टकनेस फील होगी, आपको लगेगा क्या करें, एफर्ट्स लें या नहीं लें। ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे जो ज़रूरी हैं वो एफ़र्ट्स आप लें। अगर ज़रूरी लगता है आपको कि उस रिश्ते में आपको एफ़र्ट्स लेने हैं, तो ज़रूर लें, और लें तो पूरे डेडिकेशन के साथ लें, और नहीं तो फिर मत लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पास और भी ऑफ़र्स दिख रहे हैं। मे बी आपके एडमायर्स बहुत हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे प्रपोजल्स आपके पास हैं। अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हैं, और कोई ऐसा इंसान जिससे कि बात फिक्स्ड हुई थी, और बात फिक्स होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि बात ख़त्म हो गई थी वहाँ, आपको लगा कि नहीं, अब इस इंसान से शादी नहीं हो सकती है, और आपने दूसरा कहीं रिश्ता देखना शुरू कर दिया, और फिर से वो पास्ट के इंसान आपके पास रिश्ता लेकर आए हैं। सोच समझ के यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत इस टाइम पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वर्थ है वहाँ पे एफर्ट्स लेना, तो एफर्ट्स ले, अदरवाइज सोच समझ के डिसीजन ले इस टाइम पे। शेयर द लव की एनर्जी है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान दें। मेडिटेशन ज़रूर करें, वॉक पे जाएं, जो भी आपके दिल को खुशियाँ देती हैं वो काम ज़रूर करें। ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। हीलिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो हीलिंग ज़रूर करें, अपनी इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि सैक्रल चक्र यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। सैक्रल चक्र ऑब्स्टिकल है, इसका मतलब ये है कि वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी का इम्बैलेंस्ड है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते होंगे, छोटी छोटी बातों पे आप रोते होंगे, आपकी खुशियाँ आप दूसरों पे ढूंढते होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोडिपेंडेंसी ज़्यादा होगी आप में, फियर ज़्यादा होगा। ऐसी एनर्जी, डार्केस्ट फियर की एनर्जी भी दिख रही है हमें। तो इसलिए अपने खुशियों पे ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, अपने हार्ट चक्र पे ज़्यादा फोकस करें, हार्ट चक्र को हील करें। कैसे करेंगे हार्ट चक्र हील? अपना हार्ट चक्र हील करने के लिए ग्रीन या ब्लू कलर की चीज़ों को अपने लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें। कोई ब्लू कलर का पेपर या कपड़ा, या ग्रीन कलर का पेपर या कपड़ा अपने पर्स में, वॉलेट में कहीं रख लें। यम मंत्र का चैंट करें, बीज मंत्र। अगर आप नहीं चैंट कर सकते हैं तो अपनी छोटी छोटी खुशियों पे काम करें। वैसे काम करें जो कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल लेकर आए, उससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। ठीक है, सो ऐसे एक्शंस जिससे कि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी। सो ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आप इस टाइम अपने आप को हील करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम थी भी तो हील करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, मुझे ये दिख रहा है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है इस टाइम पे। थ्रोट इन्फेक्शन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का। सो इस टाइम पे अपने हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को हील करें। ठीक है, और अपने सैक्रल चक्र को हील करें। मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे चीज़ों को, डिपेंडेंसी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा दिल में चीज़ों को लेना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगेन वही एनर्जी है, इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो ना, सब वाटर की एनर्जी यहाँ पे। सो वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी का इम्बैलेंस है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होंगे, फियर होगा अंदर, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको थोड़ा सा
अपने वाटर एलिमेंट को इस टाइम पे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेबिलिटी फील नहीं होगी आपको, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डर लगेगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। डार्केस्ट फियर की एनर्जी यहाँ पे है आउटकम में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ डार्केस्ट फियर डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ ख़त्म होने का डर, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का डर, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ ख़त्म होने का डर आपके अंदर है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का डर, ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे स्टक दिख रहे हो आप। कुछ फेस करना है आपको जो कि आप डर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे अपने सैक्रल चक्र को आप बैलेंस करोगे ना, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग न्यू मून और फुल मून में बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है, रातों की नींद उड़ जाती है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की। इसलिए अपने बॉडी के वाटर एलिमेंट को ज़रूर इस टाइम बैलेंस करें, ओके। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे मेरे एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, गाइडेंस फॉर माई एक्वेरियंस डिवाइन। One more time please. Psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. इस टाइम आपकी बाकी के सारे चक्रास भले ही थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपकी थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। अपने थर्ड आई चक्र जो इंट्यूशन आपको आ रही है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है, उसको ज़रूर इस टाइम फोकस करें। गाइडेंस है वो, उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। जो भी अंदर आपकी उथल पुथल मची है, जो क्वेश्चंस आपके हैं, उसके आंसर को अगर सीख कर रहे हैं आप, तो डिवाइन से हेल्प लें। जो भी शक्ति को आप मानते हैं, जो भी एनर्जी पे बिलीव करते हैं आप, उनसे क्वेश्चन करें, आपको सारे आंसर आपके मिलेंगे इस टाइम पे, ठीक है। चैरिटी की भी एनर्जी है, कुछ चैरिटी ज़रूर करें इस टाइम जो भी पॉसिबल है। प्रेयर भी ज़रूर करें, ग्रैटिट्यूड में रहें इस टाइम पे। क्या करना चाहिए मेरे कुंभ राशि वालों को डिवाइन इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड। One more time please. Divine magic, wishes, goals, dreams, accomplishment. जो भी आप चाह रहे थे, डिज़ायर जो आपके थे ना, वो यहाँ पूरी होती दिख रही है। डिवाइन मैजिक, जो आप कर्मा से नहीं कर पा रहे थे, मैंने बोला ना शनिदेव की कृपा इस बार आपके ऊपर रहेगी। सो जो आप कर्मा बहुत दिन से कर रहे थे, आपको फल नहीं मिल रहा था, इस टाइम आप डिवाइन मैजिक देखोगे, इस टाइम ब्लेसिंग्स देखोगे डिवाइन की आप, ठीक है। जो आपसे नहीं हो पा रहा था, इस टाइम ज़रूर होगा। अगेन यहाँ ट्रस्ट, रिवलेशन, सिग्निफिकेंट एंड सरप्राइज की एनर्जी है। कुछ सरप्राइज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए डिवाइन इस टाइम। यूनिवर्स कुछ सरप्राइज देने के लिए रेडी है इस टाइम, रिसीव करने के लिए ज़रूर रेडी रहें। बहुत ज़रूरी है इस टाइम कि आप रिसेप्टिव मोड में रहें इस टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर एक्वेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।